अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं डॉक्टर शमशीर हैदर आपको अपने चैनल में वेलकम कहता हूं। वीवर्स, क्या हाल है, कैसी तबीयत है? आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसन मैग्नीशिया कारब के बारे में बताऊंगा। मैग्नीशिया कारब किन किन मरीज़ों को दी जाती है, इसकी क्या क्या अलामात होती हैं और इसकी क्या पोटेंसी है, इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैग्नीशिया कारब एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की होम्योपैथिक मेडिसन है। ये डॉक्टर हनीमन ने इसकी प्रूविंग की और इसके ऊपर मुख्तलिफ तजर्बे किए। ये मेडिसन एक बहुत ही होम्योपैथिक की अफेक्टिव मेडिसन है। एलोपैथिक में मैग्नीशिया को मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। एक तो इसको तजाबियत के लिए इस्तेमाल करते हैं, मैदे की तजाबियत के लिए। दूसरा, लूज मोशन को ठीक करने के लिए इस मेडिसन को इस्तेमाल किया जाता है। इस मेडिसन के लंबे अरसे तक इस्तेमाल होने से जो तकलीफ़ें, जो बद असरात पैदा होते हैं, इन बद असरात को दूर करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसन मैग्नीशिया कारब ऊंची ताकत में देने से ये बुरे असरात ख़त्म हो जाते हैं। मैग्नीशिया कारब की बीमारियां 21 दिन के बाद दोबारा वापस आ जाती हैं। अलामतें ठीक भी हो रही हों तो भी वो 21 दिन के बाद दोबारा कुछ ना कुछ जोश दिखाती रहती हैं। मरीज को खुली हवा की ख्वाहिश होती है, ख्वाह ठंडी ही हो, हालांकि सर्दी इसके लिए मुज़र होती है। मरीज अपने आप को हर वक्त ढांपे रखता है। मरीज को सर्दी लगती है। मरीज को गर्म हॉट वाटर, हॉट ड्रिंक करने से पसीना आता है। दांतों की असाबी रेशों में शदीद दर्द होता है। हमल के दौरान दांत दर्द। अगर हमल वाली औरत को दांत में दर्द हो जाए तो मैग्नीशिया कारब एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसन है। आम तौर पर मेरे पास जो औरतें आती हैं, इनको हमल होता है और इनके दांत में दर्द होता है। क्योंकि एलोपैथिक में दांत दर्द की हामला औरत को मेडिसन नहीं दी जाती, वो लगाने के लिए लोशन वगैरह दे देते हैं, जिससे मरीज को फ़र्क नहीं पड़ता। जो ख़वातीन मेरे पास हमल वाली आती हैं, मैं उनको मैग्नीशिया कारब 200 में देता हूँ, जिससे वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं। ये मैग्नीशिया कारब की एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इफ़ेक्टिव अलामत है कि जिन औरतों को हमल हो जाता है, इनमें या तो बवासीर हो जाती है, या दांत में दर्द हो जाता है, या उनको कब्ज़ हो जाती है। इन्हीं में, इन होम्योपैथिक मेडिसन में इनकी मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं, मुख्तलिफ मेडिसन हैं। हमल के दौरान अक्सर औरतों को उल्टियाँ आती हैं, जबकि एलोपैथिक में ये उल्टियों की दवाई बहुत कम होती है और वो नहीं देते। लेकिन होम्योपैथिक में उल्टियों की दवाई हमल की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हैं और उससे हमल भी सिक्योर रहता है और उल्टियाँ भी नहीं आती। वीवर्स, मैग्नीशिया फास्ट एक बहुत बड़ी सिम्टम ये भी रखती है कि मरीज़ मैग्नीशिया फास्ट का जो मैग्नीशिया कारब का जो मरीज़ है, इसको हैज़ से भी तल्लक होता है। हैज़ के दौरान दांत में दर्द होता है और जब हैज़ ख़त्म होते हैं तो दांत का दर्द भी ख़त्म हो जाता है। मैग्नीशिया कारब के तमाम असबी दर्दों को हल्का हल्का चलने से आराम मिलता है। हल्की हरकत करने से खुसूसन दांत के दर्द में भी अफाका होता है। मैग्नीशिया कारब एक और बड़ी अलामत ये भी रखती है, मरीज को रात को तकलीफों में इजाफा हो जाता है। दिन में मरीज ठीक रहता है।
मैग्नीशिया कारब हरकत करने से आराम कर आता है। मैग्नीशिया कारब में दांत दर्द और बाल भी खराब हो जाते हैं। वीवर्स, मैग्नीशिया कारब ऐसे मरीजों में जिनमें सेल की अलामतें पाई जाएं, चेहरा जर्द हो जाए, मैग्नीशिया कारब एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। मैग्नीशिया कारब की एक बहुत ही ख़ास सिम्टम ये भी है कि मरीज़ का स्टूल मटियाले कलर का हो जाता है, मिट्टी की तरह का हो जाता है और इसमें सख्त बू होती है। ये जिगर की खराबी की एक बहुत बड़ी सिम्टम है। मरीज़ का स्टूल बहुत खुलकर आता है जो कि टुकड़ों की सूरत में होता है। एक और इसमें यह है कि स्टूल पानी में तैरता है। मैग्नीशिया कारब का मरीज का जो स्टूल है वो पानी में तैरता है। मैदे और आंतड़ियों के कैंसर में स्टूल जो है वो पानी में तैरता है और स्टूल पानी में डूबता नहीं, क्योंकि इसमें गैस मिली हुई होती है। ये बात ज़रूरी नहीं कि जिस मरीज का स्टूल पानी में तैरता है इसको कैंसर ही हो। ये तो एक मैग्नीशिया कारब की सिम्टम है। मैग्नीशिया कारब में स्टूल जो है सब्जी माइल रंग का भी होता है। इसकी सब बीमारियों में खुश्की पाई जाती है। मैग्नीशिया कारब की जो मेडिसिन है इसमें बीमारियों में खुश्की पाई जाती है, तमाम बीमारियों में खुश्की पाई जाती है और मैदे में खटास पाई जाती है। खांसी भी खुश्क होती है, गले में खराश भी होती है। खांसी के साथ बाज़ औक़ात मामूली सा बलगम भी आता है। मैग्नीशिया कारब का मरीज कंधों में दर्द की भी शिकायत करता है, ख़ुसूसन दाएं कंधे में दर्द होता है। सारे जिस्म में थकावट का एहसास होता है। स्किन बेरंग और मुरझाई हुई होती है। मैग्नीशिया कारब के मरीज सर्दी नाकाबिले बर्दाश्त होती है। बिस्तर की गर्मी में भी तकलीफ बढ़ जाती है। इसी तरह लेटने से जिस्म में और इसकी अलामतों में इजाफा होता है। जब मौसम चेंज होता है तो इसकी तकलीफ़ों में फिर भी थोड़ा बहुत सुकून महसूस करता है। ये मैग्नीशिया कारब की बहुत ही इफेक्टिव अलामतें हैं। जो मैग्नीशिया कारब की जो पोटेंसी है वो हम 30 पोटेंसी में देते हैं। मरीज को 5 कतरे सुबह देते हैं, 5 कतरे दोपहर को देते हैं, 5 कतरे शाम को देते हैं और 5 कतरे रात को देते हैं। वीवर्स, कुछ मरीज ऐसे भी सिम्टम के लिहाज से होते हैं जिनको हमने 200 में देनी होती है, तो 200 में हम सिर्फ 5 कतरे एक टाइम पे ही देंगे 24 घंटे में। वीवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।